आज के युग में हर इंसान हर चीज को बहुत जल्दी करना चाहता है और बहुत जल्दी या कहें अचानक की जब भी बात करते हैं तो राहु ग्रह अपने मन में सबसे पहले आता है। और राहु ग्रह ही आज के युग का राजा माना गया है। कलयुग का जो राजा है वह राहु है, क्योंकि राहु के इर्द गिर्द हर चीज हो जाती है और आपके इर्द गिर्द वो जो भी चीज़ें हैं वो राहु ही है या राहु ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे अपन कुछ भी चीज़ ले लो, कपड़े भी पहन रहे हैं तो उनमें भी सिंथेटिक है, उनमें भी कहीं ना कहीं सिंथेटिक होने की वजह से वह राहु है। केमिकल्स जो अपन आज हर चीज़ में यूज़ कर रहे हैं वो राहु है, प्लास्टिक वो राहु है। आप कहीं पे भी किसी भी तरह से राहु से बच के नहीं रह पाते। अब वही राहु ग्रह परिवर्तन कर रहा है, अपनी राशि को बदल रहा है। आने वाले 18 मई को अपना साम्राज्य बदल रहा है राहु, और आपके लिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए 8वें भाव में जब यह गोचर कर जाएगा तब आपको क्या प्रभाव देगा, यही इस वीडियो में जानने वाले हैं। राहु 8वें भाव में, इसको ऐसे समझें, 8वां भाव क्या है? 8वां भाव क्रूर भाव या कहें त्रिक भाव है। और क्रूर या त्रिक भाव में जब भी कोई क्रूर ग्रह चला जाए तो वह ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। इसको कहीं कहीं थ्योरीज में अपने को पढ़ने को मिलता है। मैलेफिक हाउस में मैलेफिक ग्रह अगर चला जाता है तो वह कुछ रिजल्ट बेनिफिक भी दे देता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, ढैया से आप लोग कर्क राशि वाले लोग मुक्त हुए। ढैया के प्रभाव अब धीरे 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 खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे शनिदेव परिवर्तन जो किया शनिदेव ने, बलवान अवस्था में आएंगे उसमें फिर वो ढैया के प्रभाव कम हो जाएंगे। राहु ग्रह आज के समय में बहुत कमज़ोर स्थिति में है, मीन राशि में है। कुंभ राशि में जब आएगा या इसको एक चीज़ और भी है कि भाई कुंभ राशि में राहु जब होता है थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है। कंफर्टेबल हो जाने की वजह से जो ये 8वां भाव है, पिछली ढैया जो लगी थी आपको कर्क राशि वाले जातकों को, वह 8वें भाव से ही लगी थी। इसको यहाँ सिंपल सी बात है, जो लूप शनि के पीरियड में बन गया 2.5 साल में, वो लूप यहाँ पे राहु तोड़ता हुआ नजर आएगा। अब 8वां भाव क्या है? रहस्यों से जुड़ा हुआ भाव है। 8वां भाव क्या है? जहाँ रहस्यों की बात आएगी, जहाँ कोई ऐसा लूप बन गया जिसको क्रैक करना मुश्किल था, पहेलियों की बात आएगी, तो 8वां भाव है। अब शनि ग्रह जो है आपके लिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए 8म भाव का ही लॉर्ड था। मतलब यहाँ पे शनि अपने हिसाब से बड़ा कंफर्टेबल था और यहाँ पे अपने प्रभाव भी अधिक रखे। अब वही चीज़ यहाँ से निकल करके राहु जैसा ग्रह आ जाएगा जो डिकोडिंग जानता है, किसी कोड को डिकोड कैसे करना वो जानता है। दिमाग वाला ग्रह है, दिमाग ही लगाता है ये हमेशा। कोई हमला भी करेगा राहु, कहते हैं ना कि भाई राहु से परेशान इंसान भ्रमित ज़्यादा होता है। राहु से परेशान इंसान के सामने कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो भ्रम में आ जाता है। भ्रम कहाँ से पैदा होता है? दिमाग से पैदा होता है। तो दिमाग पे ही ये कार्य करता है, हमेशा अटैक करेगा दिमाग पे ही करेगा। अब ऐसा दिमाग वाला ग्रह अगर ऐसे लूप जो बन रहा है इस हाउस में चला गया, इस लूप में चला गया या इस रहस्य में चला गया, तो उन रहस्यों को डिकोड करके चलेगा, डिकोड कर देगा। तो यहाँ पे इसका प्रभाव राहु का एक तो अपने को समझ में आता है। दूसरा, ये राहु जो है यह ससुराल पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। आप जब रिश्तों में बात करेंगे तो आपका जो साला होगा या आपका जो ससुराल होगा उसको रिप्रेजेंट भी राहु करता है। तो यहाँ पे ससुराल का भी ये हाउस है। तो कर्क राशि वाले जातकों के अगर पिछले लंबे समय से ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध नहीं थे तो वह काफ़ी हद तक सुधरते हुए अपने को नज़र आएंगे। इसका प्रभाव बहुत अच्छा एक तो ये आना है। और ससुराल पक्ष सही हुआ तो आपके पति पत्नी के साथ में भी संबंध अच्छे हो ही जाते हैं। यहाँ तक तो अपने को बहुत क्लियर समझ में आता है। अब ये जो भाव है ना, ये 8वां भाव, ये धर्म की हानि का भाव भी कहलाता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं
कि ये है ना थोड़ा लॉजिकल बना देता है इंसान को, क्योंकि आपने जो जो साढ़े ढैया का पीरियड भोगा है ना पिछला, तो ढैया के पीरियड में आपको इतना तो पता चल गया कि कौन अपना और कौन पराया, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। गुप्त शत्रु आपके बढ़े हुए थे, ठीक है। तो अब ये जो अपना पराया वाली जो थिंकिंग थी ना, वो आपको प्रैक्टिकल बना देगी। यहाँ पे ये है ना बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बना देगा। कम बात करना, लेकिन बात की तो सीधी कर ली, इस टाइप का आपको यहाँ पे एक तो ये राहु बनाएगा। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और बनेगी आपके कि ये जो ढैया का पीरियड आपने भोगा, इसमें जो गुप्त शत्रु बन गए थे, तो उनको उजागर करना, उनको कहें भाई उन पे विजय प्राप्त करना, ये राहु का कार्य आपके समझ में आएगा अपने को। राहु यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव क्यों हो जाता है? ओल्ड क्लासिक्स में कई जगह पे अपने को पढ़ने को मिलता है कि कुंभ राशि भी राहु की राशि मानी गई है, एक चीज़। दूसरा, राहु के पास में बेशक खुद की राशि नहीं है, लेकिन राहु के पास में अपने नक्षत्र हैं, और जहां यह राहु दृष्टियां डालेगा ना, वहां इस बार अपने ही नक्षत्रों वाली राशियों पर दृष्टि डाल रहा है, तो इसलिए ये और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला बन जाता है। हाँ, यहाँ पे यह राहु आपका स्थान परिवर्तन जरूर कर सकता है। यह जो 1.5 साल रहेगा यहाँ पे राहु, यह आपके स्थान को बदल सकता है, आपकी जॉब को बदल सकता है, जॉब की वजह से ट्रांसफ़र हो सकता है, आपका वैसे ही शहर छोड़ करके दूसरे शहर में बस जाना, मकान छोड़ करके दूसरे मकान में बस जाना, इस टाइप का यहाँ पे ये अष्टम भाव का राहु दिखाता है अपने को। बिल्कुल ये ऐसे ही प्रभाव देता है। अब इसकी जो दृष्टियाँ होगी वह भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ से अपन देखें, राहु की जो दृष्टि है, राहु केतु बृहस्पति, इन तीनों ग्रहों की समान दृष्टियाँ होती हैं, एक जैसी दृष्टियाँ हैं, लेकिन प्रभाव हमेशा अलग होते हैं। पांचवी दृष्टि की जब बात करेंगे तो पांचवी दृष्टि यहाँ से काउंट करें आप, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे चली जाती है। अब ये जो पांचवी दृष्टि है, यहाँ पे बृहस्पति ग्रह 14 मई को आ जाएंगे। अब 14 मई को जब बृहस्पति ग्रह यहाँ पे आएंगे, मतलब बृहस्पति पे राहु की दृष्टि हो गई, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, नवपंचम योग बना लिया यहाँ पे इन्होंने। हाँ, ये योग बहुत अच्छा नहीं होता। हाँ, ये जो गुरु चांडाल दोष की, यहाँ पे इस युति को गुरु चांडाल दोष कह सकते हैं अपन, लेकिन क्या सच में इतना बुरा होगा? इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे इतना ही समझो आप कि ये जो गुरु की दृष्टि है, ये राहु की दृष्टि है, यह आपके पांचवी दृष्टि कहाँ गई? मिथुन राशि पे। वृषभ और मिथुन राशि में राहु कंफर्टेबल होता है या उच्च का माना जाता है। मिथुन राशि में क्यों स्पेशल हो गई ये दृष्टि? क्योंकि इसी मिथुन राशि में राहु का आद्रा नक्षत्र भी हो जाता है, तो और ज़्यादा पॉजिटिव ये रिजल्ट देने लग जाता है। तो यहाँ पे अपने को इसके पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ को देखो, ये जो 12वां घर है ना, 12वां घर क्या है? न्याय का है। 12वां भाव न्याय का भाव है, क्योंकि हर चीज भोग करके अंत में क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ठीक है। और हर कार्य करने के बाद में क्या मिलेगा? मौज मस्ती भी मिलेगी अपने को। यहाँ पे 12वां भाव क्या है? यात्राओं का और लंबी दूरी की यात्राओं का है। तो ये राहु आपको इस 1.5 साल में लंबी दूरी की यात्रा करवा सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे घूमने या बसने या पढ़ाई करने, उनके लिए भी यह टाइम पीरियड राहु बहुत अच्छा लेकर के आ रहा है कि आपको विदेश तक ले जा सकता है। बहुत बहुत अधिक चांसेस इसके भी बन जाते हैं अपने पास में। फिर यहाँ पे देखो कि राहु क्या है? मलेच्छ ग्रह। राहु का मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। राहु हमेशा ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, अटैच हो जाता है, ऑब्सेस्ड कर देता है, लेकिन है ना मोक्ष नहीं देता। मोक्ष का कारक कौन है? मोक्ष का कारक केतु है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट है, राहु अटैचमेंट है, केतु डिटैचमेंट है। केतु सेपरेट कर देता है। तो यहाँ पे वो मोक्ष वाली स्थिति तो बहुत मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ पे ये तो समझ में आता है अपने को कि राहु मलेच्छ ग्रह है। और ये जो सैया का सुख है ना, ये यहाँ पे ये राहु उस चीज़ का भूखा भी है। तो यहाँ पे सैया का सुख जरूर आपको कर्क राशि वाले जातकों को मिलता हुआ नजर आएगा। पति पत्नी के जो आंतरिक संबंध है उनमें भी यह सुधार लेकर के आने वाला है। तो यहाँ पे ये भी अपने को काफ़ी हद तक अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। 7वीं दृष्टि की बात करें,
सातवीं दृष्टि में आप देखोगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट राहु के सामने हमेशा केतु होता है, तो यहाँ पे जब केतु होगा तो यहाँ के कार्य कौन करेगा? केतु करेगा। मैंने कहा आपको बड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे 8वें भाव में जब ये बैठेगा तो प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कम बोलने वाले बनेंगे, है ना, थोड़ी कंजूसी भी लेकर के आएंगे। तो ये क्या है? ये सारे के सारे प्रभाव है ना, केतु के प्रभाव है। यहाँ पे कम बोलना, क्योंकि वाणी यहीं से है, धन यहीं से है, कुटुंब यहीं से है, प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कम बोलेंगे, यही चीज यहाँ पे केतु देगा। यहाँ पे राहु से ज्यादा केतु के प्रभाव होंगे, तो वो केतु का एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे चेंज होने के आसपास, जब ये 18 तारीख के आसपास लाएंगे वो देखेंगे और भी क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो राहु की जो 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? जहाँ पे खुद बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, बृहस्पति की भी यहाँ पे 5वीं दृष्टि होगी, यहाँ पे राहु की 9वीं दृष्टि होगी। ये क्या है? सुख का भाव है। अब यहाँ पे सुख भाव, यहाँ पे क्यों कंफर्टेबल है राहु? क्योंकि एक तो शुक्र की राशि हो गई, फिर आप देखोगे कि राहु का खुद का एक स्वाति नक्षत्र होता है, वो भी इसी राशि में आता है। तो यहाँ पे ये राहु है ना, आपकी आकांक्षाएं बहुत अधिक बढ़ा दें, भौतिक सुखों के लिए प्लानिंग बहुत अच्छी करवा देगा, और उन प्लानिंग को तैयार करके आपके धरातल पे लेकर के आने वाला कौन सा ग्रह होगा? बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए भाग्येश है। भाग्येश जब देखेगा यहाँ पे तो प्रभाव अच्छे देगा। अब आपके मन में आएगा या किसी के भी मन में आएगा कि बृहस्पति, चंद्रमा या शुक्र ग्रह या बुध ग्रह ये जब भी 6, 8, 12 में त्रिक भाव में चले जाते हैं तो प्रभाव खो देते हैं। हाँ बिल्कुल खो देते हैं, बट एक कंडीशन होती है जहाँ पे यह राजयोग का निर्माण कर लेते हैं, वहाँ पे ये प्रभाव खोते नहीं और बहुत अच्छे प्रभाव दे सकते हैं, और वही प्रभाव में बृहस्पति होगा पूरे 1 साल के लिए। तो इसलिए अपन यहाँ पे ये श्योर शॉट होकर कह सकते हैं कि यहाँ पे भौतिक सुखों की वृद्धियाँ अपने को नजर आती है, और राहु उनमें प्लानिंग बनाएगा, और बड़ी अच्छी से प्लानिंग करके आप अपने भौतिक सुखों का विस्तार कर सकते हैं। भौतिक सुख कौन से? जहाँ आप पैसा देते हैं और अपना सुख लेते हैं। इसमें आपका गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी भी हो सकता है, इसमें आपका मोबाइल, लैपटॉप भी हो सकता है, इसमें घरेलू जो आपके आरामदायक सामान है, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, कुर्सी हो गया, कुछ भी, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे ये भी इसका प्रभाव अपने को बड़े अच्छे से समझ में आता है। हाँ, माता का सुख यहाँ पे ज़रूर कम हो सकता है। सुख का मीन्स माता का स्वास्थ्य यहाँ पे कमज़ोर हो सकता है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा बुरा प्रभाव अपने को समझ में नहीं आता। ज़्यादा चिंताएं ना करें, नींद पूरी लें। नींद उड़ाता है 8वें भाव का राहु, हमेशा ध्यान रखें। 8वें भाव का राहु नींद उड़ा देता है, एकदम से नींद नहीं आने देता, तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करें। तो ये प्रभाव आपको राहु के देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।